शालोम। फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम विशेष देखेंगे कि हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य है। हम क्यों जी रहे हैं, आज क्या उद्देश्य लेकर के हम इस पृथ्वी पर हैं। और हम इस बात पे कहना चाहूँगी कि परमेश्वर के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और उद्देश्य के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो ये जीवन का न तो कोई महत्व है न कोई आशा। अगर हम देखते हैं बाइबल में कई लोगों को यशायाह ने भी बताते हैं कि मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया। अय्यूब कहता है मेरे दिन निराशा में बीते जाते हैं और मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। यस, इस तरह से और फिर ऐसे होता है, लोगों के विचार बदल जाते हैं और जीवन के प्रति जब वो उद्देश्य लेकर के नहीं चलते, मतलब उद्देश्यहीन जीवन जो है एक सबसे बड़ी त्रासदी है आपके जीवन की। आपके जीवन की आशा खत्म हो जाती है, महत्वपूर्ण बातें आप खो देते हैं अगर आप उद्देश्य को लेकर के नहीं चलते हैं। तो इसी पे हम देखेंगे कि अगर हम उद्देश्य को लेकर के चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। तो हम 5 बड़े लाभ देखते हैं कि अगर हमारे पास उद्देश्य है तो उस उद्देश्य को लेकर के मैं चलूँगा तो मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा। अपने उद्देश्य को जानने के लिए आपके जीवन को अर्थ मिलता है, आपकी लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ हो जाती है जब आप एक उद्देश्य को लेकर के चलते हैं। आपको लगता है कि हाँ मेरा जीवन बड़ा महत्वपूर्ण। ये नहीं कहते कि मैं मर गया, मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं रहा, ऐसे में तो मिटता जा रहा हूँ। नो, एक उद्देश्य को लेकर के अर्थ बन जाएगा, आपके जीवन को मीनिंग मिलेगा। परिस्थितियों का सामना करना सीख जाएंगे हम, जीवन हमें व्यर्थ नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे पास, क्योंकि मेरे पास उद्देश्य है, मेरे पास एक ध्येय है जिसको लेकर के मैं चल सकता हूँ। तो हमें, अगर आप हर एक जन अगर कोई इस तरह से उद्देश्यहीन है तो सबसे बड़े सुंदर वचन से मैं आपको शुरुआत करती हूँ कि इफिसियों 3:20 कहता है कि वो परमेश्वर अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यस, परमेश्वर को कार्य करने दीजिए, अपने उद्देश्य को चुनिए और परमेश्वर पर निर्भर हो जाए। दूसरी बात हमें मिलती है कि उद्देश्य का ज्ञान, जब आपको नॉलेज हो जाती है मेरे पास क्या उद्देश्य है, तो वो आपका जीवन आसान बनाता है। एक आपकी लाइफ को मीनिंग आ जाता है, इसलिए आपके जीवन को क्या करता है, वो आसान बनाता है। फिर आप कह सकते हैं कि क्या यह काम मेरे लिए, जीवन के लिए परमेश्वर का कोई उद्देश्य पूरा करने में मदद करेगा। यस, अपने आप से आप कह सकते कि यस मैं परमेश्वर की बातों का उद्देश्य मैं पूरा कर पाऊंगा। और वो आप पूरी तरह से निर्धारित हो जाएंगे कि मेरे पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त बातें हैं, पर्याप्त ज्ञान है कि अपने जीवन को मैं किस तरह से संचालित कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा भरोसा कहाँ पर है, परमेश्वर पर है। आइज़िया 26 और 3rd वर्ड में लिखा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ये है हमारे जीवन को संचालित करने के लिए। जब हमें नॉलेज मिल जाती है कि परमेश्वर मेरे जीवन का स्वामी है, परमेश्वर मुझे गाइड करेगा, तो मैं अच्छे से अपना जीवन का संचालन करने पाऊंगा। तीसरी बात, उद्देश्य का जब ज्ञान आपके जीवन को क्या करता है, फोकस करता है, केंद्रित होता है। आपका फिर उद्देश्य भटकता नहीं, अरे अभी ये कर लूँ फिर वो कर लूँ, इस तरह से नहीं होगा आपका जीवन। जब आपको नॉलेज हो जाती है, आपकी एक मीनिंग मिलता है उद्देश्य से, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका ज्ञान हो जाता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, तो आपका उद्देश्य जब आपको मालूम हो जाता है तो आपका उद्देश्य की तरफ ही आपका ध्यान केंद्रित भी हो जाता है। इस तरह से यदि आप जीवन को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो एकाग्र बनाना जरूरी है। सफलता जब जो दौड़ने वाले की तरफ दिखा तो निशानी की ओर दौड़ता है, इधर उधर भटकेगा तो शायद पीछे वाला आगे निकल जाएगा और उसका ध्यान कहीं और केंद्रित होगा तो वो चला जाएगा। हम देखते हैं कछुए की और खरगोश की कहानी का। खरगोश ने सोचा अरे अभी तो बहुत देर है, मैं थोड़ा सा सो ले, वो पेड़ की छाया की तरफ उसका ध्यान चला गया, केंद्र से हट गया। क्या होता है, कछुआ जो धीरे धीरे आ रहा था फोकस को दिखता हुआ चला आगे चला गया, विनर बन गया। छोटी छोटी बातों से हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। हम मनुष्य हैं लेकिन हम कोशिश करते रहे कि हमारा ध्यान हमेशा उस बात पे केंद्रित रहे, जो फोकस हमारा वो रहे जो परमेश्वर ने आपको उद्देश्य दिया है। बाइबल कहती है इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों 5:17।
इस तरह से परमेश्वर पर निर्धारित होकर के जब अपने केंद्र में उस रोशनी में चलते रहेंगे तो उस रोशनी में आप कभी नहीं खोएंगे। कोई बात आपको आपका उद्देश्य हासिल करने से कोई भी बात आपको पीछे नहीं करेगी। पौलुस भी क्या कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका, परंतु यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाए। ऐसे जब फोकस होगा तो फिर आपका क्या जीवन होगा, प्रभावशाली होगा। आपका फोकस सही होगा तो आप अच्छी आदतों में तराश कर अच्छे से आप परमेश्वर के उस ध्येय को, उस काम को पूरा करने पर पाएंगे। परमेश्वर भी आप पे अपनी बातों को प्रकट करेगा जब उसके उद्देश्य को उसको सामने रखते हुए जब अपने जीवन को बिताएंगे। चौथी बात हम देखते, उद्देश्य का ज्ञान जब हो जाता है, हमारे पास फोकस मिल जाता है, तो आपके जीवन को क्या मिलती है, उसको पूरा करने की एक प्रेरणा जागृत होती है। आप खुश होने लगते हैं कि मुझे ध्येय मिल गया। पहले मेरा लाइफ मीनिंगफुल था, अब मुझे पता चल गया जीवन का अर्थ क्या है। अब जीवन में मैंने उस उद्देश्य का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। उसके बाद मैंने फोकस कर लिया, तो अब उस प्रेरणा में कि मुझे उस ध्येय को पाना है, उसको शक्ति भी और प्रेरणा भी क्या हो जाता है, परमेश्वर आपको, मतलब उस ध्येय को पाने के लिए, प्रेरणा जागृत रखने के लिए आपको अपना आलस्य को दूर करना पड़ेगा और सामान्य तौर पर आपके उस आनंद को जो आप पूरा करने पे लगे हैं, उस प्रेरणा को आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने देना, लेकिन उस उद्देश्य में, उस प्रेरणा से भरकर आप अपने उद्देश्य को आगे बढ़ते हुए हासिल कर पाएंगे। पांचवी बात हम देखेंगे, उद्देश्य का ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है तो वो हमेशा के लिए, अब आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि आपने अर्थ जान लिया जीवन का, आपको ज्ञान हो गया, आपका फोकस फिक्स हो गया, फिर आपको प्रेरणा मिल रही है, तो फिर वो आप हमेशा उसी को पूरा करने में लगेंगे। वो आपको वो अच्छी तरह से उस बात पर आप पूरी तरह से उसमें लॉलीन हो जाएंगे, तो अपने जीवन के लक्ष्य को आप पाएंगे और आपका उद्देश्य पूरा होगा। परमेश्वर आपके जीवन के बारे में क्या कहता है, सारी उपलब्धियां परमेश्वर ने इस संसार में आपको दी हैं, तो आपको परमेश्वर पर निर्भर रह करके अपना समय जो है अनंत संपदा में, अनंत काल के लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, लेकिन परमेश्वर को भातावाचक हम जीवन जिएंगे तो हमें स्वर्ग राज्य में जो हमें ट्रेजर मिलना है, जो अनंत जीवन की आशीष मिलना है, उसके लिए जब हम कार्य करेंगे तो सचमुच हमारी जीवन, इस पृथ्वी पर का जीवन क्या होगा, सफल होगा। यस, हमें परमेश्वर ने अनंत काल के लिए तैयार किया, टेम्परेरी बेसिस पे नहीं है हमारा उद्देश्य, टेम्परेरी बेसिस पर हम फोकस की तरफ नहीं भाग रहे, हमें एक अनंत काल में एक सुंदर एक जीवन का मुकुट भी मिलने वाला है। अगर बाइबल के अनुसार अगर हम सोचते हैं जीवन में आप कोई भी उद्देश्य लेकर के चलेंगे तो हमें जब सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए हियाफ होगा कि मैं अपने उद्देश्य को पूरा करके आया हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं होगा, मुझे पूरी आशा होगी कि परमेश्वर मुझे वहाँ भी मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद मुझे आदर मिलेगा। तो परमेश्वर के वचनों से आपको बहुत आज से आशीष दे। आप परमेश्वर से पूछ सकते, प्रभु आपने मेरे लिए जीवन के लिए क्या उद्देश्य किया है, आप मुझे सिखाइए, क्योंकि आप मेरे मार्गदर्शन करने वाले, मेरे सत्य और मेरा जीवन आप हैं, और मैं आपके पास पहुंचने के लिए मुझे मार्ग, सत्य और जीवन, और ये बात यीशु मसीह ने कही। यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और वही तुम्हारे को पिता के पास, जहाँ स्वर्ग तक ले जाने के लिए मदद करेगा। तो परमेश्वर की इस बातों को लेकर के चलिए कि जो परमेश्वर ने आपको ये समय दिया है इस पृथ्वी पर का, उसके उद्देश्य में जीना, एक शांति के मार्ग में, सफलता के मार्ग में चलना है। हमें परमेश्वर को आदर देना है। क्या मेरे जीवन को कोई शक्ति ऐसी दूर कर रही है फोकस से, तो मुझे जानना है कि मेरा जीवन जो है ऐसे ही नहीं है, वो मेरा जीवन बहुत अर्थपूर्ण है। मैंने उद्देश्य को जान लिया है कि मुझे जीना परमेश्वर के लिए है, उसको प्रसन्न करने के लिए मेरा जीवन है, तो मैं जीऊँगा, उद्देश्य पूरा करूँगा, उसी फोकस को लेकर के मैं चलूँगा, और मैं जानता हूँ कि अनंत काल तक प्रभु मेरी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरी इस प्रेरणा को जगाए रखेगा और पूरा करने में मेरी मदद करेगा। यस, परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको मदद करे, आपके उद्देश्य जाहिर करने के लिए, उद्देश्य समझने के लिए, उद्देश्य का ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन आपके उद्देश्य पे हो, और परमेश्वर आपके जीवन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।